क्या आप जानते हैं कि करोड़पति लोग आज भी सनातन धर्म के कुछ ऐसे रहस्यों को अपनाते हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इन रहस्यों के बारे में ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही इन बातों को जानकर इन पर पूर्ण रूप से अमल किया जाता है। लेकिन ये सूत्र इतने शक्तिशाली हैं कि अगर सही से समझ लिए जाएं तो जीवन में ना सिर्फ धन आता है बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य, शांति और सम्मान भी आता है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब मार्ग धुंधला दिखाई देने लगे, तब स्वयं को कमज़ोर मत समझो। यही वो समय होता है जब तुम्हारे भीतर छिपी बुद्धि, शक्ति और साहस जागृत होते हैं। कैसे हो मेरे प्रिय? सुनो, ये संदेश कोई संजोग नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। अब खुशियाँ मनाने का वक्त आ चुका है, इसलिए इसे नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। ये संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अब घबराना बंद करो। ईश्वर सदा तुम्हारे पास हैं, ये बात याद रखना। जब तुम सच्चे हृदय और पूर्ण भाव से मुझे पुकारते हो कि हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाइए, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे हर कार्य में मेरे साथ चलिए, मेरी बुद्धि में बल और एकाग्रता दीजिए, तो उसी क्षण मुझे महसूस भी तो करो। क्योंकि ईश्वर सदा ही कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर ही वास करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तो अब ज़रा सोचो, वे परमात्मा तुम्हें मार्ग दिखाने कैसे नहीं आते। मेरे प्रिय, जिस घड़ी तुम ऐसी प्रार्थना के साथ कार्य शुरू करते हो, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना प्राप्त हो। याद रखना, जब मन में सच्चा भाव प्रकट होता है तो वहाँ स्वयं ईश्वर सहायता करते हैं। मेरे प्रिय, याद रखो, सबसे खराब समय सहन करने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण भी करता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, नियति उसके लिए सफलता के नए द्वार खुद खोलती है। वक्त कैसा भी हो, ये बात याद रखना, बदलता ज़रूर है। आज का कठिन संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनता है। कठिनाइयाँ केवल आपकी परीक्षा लेने नहीं आती हैं। जो इस परीक्षा में टिक गया, उसका आने वाला कल इतिहास रचता है। अक्सर जब काम में नुकसान होता है, कोई बीमार होता है, जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हम कह देते हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जबकि किसी की गलत सोच हम पर तब प्रभाव डालेगी जब हमारी अपनी सोच और कर्म गलत होंगे। हम सबके अंदर परमात्मा का वास है और लोगों की दुआएं हैं। अपने हर कर्म में लोगों को सुख दें, दुआएं कमाएं। नेक कर्म और दुआओं से जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। प्रभु की इच्छा से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो जहाँ ले जा रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, उसे स्वीकार करके चलते रहो, क्योंकि उनसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं सोच सकता है। प्रभु की इच्छा में ही सबसे बड़ी शांति छिपी होती है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना ही क्यों ना बिखर जाए, उसे ये स्मरण रखना चाहिए कि उसके जीवन की रथ की डोर सदा ही मेरे हाथों में है। इतिहास भी साक्षी है, जिसका रथ मैं चलाता हूँ, अंततः विजय भी उसी की होती है। मेरे प्रिय, तुम अपने हालातों से मत घबराओ। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वो टूटने नहीं देगा, बल्कि पहले से ज़्यादा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए लिखा गया है। आज जो दर्द है, कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। बस विश्वास बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अंत नहीं, ये प्रारंभ है। तुम्हारे नए भविष्य के निर्माण का प्रारंभ है। मेरे प्रिय, अब दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। प्रभु हर एक क्षण तुम्हारे साथ हैं। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। राम राम, जय श्री राम।